सौम्या बिना माँ की संतान है, लेकिन राजन्ना अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता है कि उसे अपनी माँ की याद नहीं आती और उसने सौम्या को बड़े प्यार और देखभाल से पाला है। उस दिन सभी सगे संबंधियों के बीच सौम्या का विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार चले गए और अब उसे ससुराल जाना था। उस दिन राजन्ना को सौम्या के बचपन की सारी यादें तरोताजा होने लगी और वो उदास हो रहा था। राजन्ना और लक्ष्मी पति पत्नी थे। बहुत दिनों बाद उनकी एक बेटी हुई थी। उसका नाम रखा था सौम्या। वे बेहद खुश हुए कि इतने दिनों बाद उनके घर लक्ष्मी आई है। ईश्वर, हमें बहुत दुख हो रहा था कि हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन भगवान ने हमारे घर में लक्ष्मी देकर सभी दुखों को दूर कर दिया है। ये सच है लक्ष्मी, हमें इतना दुख होता था कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। अब भगवान ने हमें एक राजकुमारी दी है, हम उसका बहुत प्यार से ख्याल रखेंगे और एक उज्जवल भविष्य भी देंगे उसे। वे अपनी बेटी के लिए बहुत सी चीजों के सपने देख रहे थे। ऐसे कुछ साल बीत गए। सौम्या 5 साल की हो गई। तभी लक्ष्मी बीमार पड़ गई और बिस्तर पर पड़ गई और दुर्भाग्य से उसका निधन हो गया। राजन्ना सदमे में था क्योंकि सौम्या को नहीं पता था कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। वो राजन्ना के पास गई। पापा, जब मैं सो रही थी तो आप उसे कहाँ ले गए? वो कब वापस आएगी नाना? वो अपने पिता से मासूमियत से सवाल करती थी। उसकी बातें सुनकर राजन्ना को समझ नहीं आया। तुम्हारी माँ दूसरी जगह गई है बेटी, और वो जल्दी वापस आ जाएगी। वो उसे बताकर उदास हो जाता था और ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। मेरी बेटी सौम्या एक छोटी बच्ची है, मुझे उसकी इतनी देखभाल करनी चाहिए कि उसे अपनी माँ की कभी याद नहीं आए। जितना करूँ कम होगा, उसने सोचा। उस दिन से राजन्ना उसके लिए खाना बनाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था और उसे अपने हाथों से खिलाता था। उसने सौम्या को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया और वो उसे तैयार करके अच्छे से स्कूल ले जाने लगा। बाद में वो घर का सारा काम करता था और फिर खेतों को संभालता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। वो रोजाना सौम्या को स्कूल में छोड़कर आता था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके दोस्त रंगा से हुई। क्यों दोस्त, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? मुझे देखकर भी चले जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त रंगा, मुझे घर का काम पूरा करना था, इसीलिए मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम तो जानते ही हो, लक्ष्मी हमें छोड़ गई, तब से मुझे ही काम करना पड़ता है। बताओ कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम स्कूल गए हो, तुमसे मिलने इस रास्ते से आ गया। ऐसा क्या? क्या काम था? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है, इसलिए मैंने स्थिति को देखते हुए एक रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। अगर तुम शादी कर लो तो सौम्या को माँ मिल जाएगी ना, और तुम्हें एक साथी। नहीं, मुझे बोझ नहीं लगता। मैं अपनी बेटी के लिए जो भी करता हूँ उसके लिए मुझे खुशी होती है और कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है अगर मैं शादी कर लूँ तो भी आने वाली औरत मेरी बेटी को ठीक से नहीं रखेगी तो मैं उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सब कुछ है और उसके लिए माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। अब जब उसने ऐसा कहा तो रंगा आगे शादी के लिए कुछ न कह सका। तुम्हें पता है दोस्त, सौम्या एक भाग्यशाली लड़की है, नहीं तो तुम जैसा पिता नहीं मिलता उसे। इतना कहकर रंगा वहां से चला गया। ऐसे कुछ साल बीत गए। सौम्या ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और एक कॉलेज में दाखिला लिया। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो घर की हर स्थिति समझने लगी थी। एक दिन जब राजन्ना खाना बनाने में व्यस्त था, सौम्या कॉलेज से वापस आई। पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं वापस आऊंगी और खाना बनाऊंगी फिर? अगर मैं पका लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटी? तुम कॉलेज से वापस आती हो ना, इसलिए तुम्हें काम नहीं पकड़ाना चाहता। आपने मेरे बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है पापा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं काम किया करूंगी। 50 साल भी हो जाए तो भी मेरे लिए तुम बच्ची ही रहोगी। अगर भगवान मुझे ताकत देते रहे तो मैं जीवन भर तुम्हारे लिए करता रहूंगा। जब उसने अपने पिता की बात सुनी तो वो खुशी से झूम उठी। सौम्या हर रात राजन्ना के पैरों की मालिश करती थी और अपने कॉलेज के किस्से सुनाती थी। दोनों दोस्त की तरह रहा करते थे। इसी तरह कुछ और साल बीत गए। सौम्या के लिए अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। दुल्हन की पोशाक में सौम्या अपने पिता के पास आई। मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो पापा? कुछ नहीं बेटी,
मैं तो बस मीठी मीठी यादें याद कर रहा था कि समय ने कितनी तेजी से उड़ान भरी। ऐसा लगता तुम अभी हाल में पैदा हो, लेकिन तुम्हारी तो शादी भी हो गई। राजन्ना ऐसे कहते कहते रुआसा सा हो गया और आंसू बह निकले। सौम्या ने उसे गले लगाया और बोली, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी पापा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो रोने लगी। राजन्ना ने उसे चुप कराया और ससुराल जाने के लिए राजी करके उसके पति के साथ भेज दिया। बाप बेटी का प्यार देखकर सभी रोने लग गए। एक कस्बे में श्रावणी और दिव्या नाम की 2 बहनें रहा करती थीं। दोनों बड़ी कंजूस थीं और एक एक कौड़ी का ख्याल रखती थीं। छोटी बहन दिव्या सिलाई का काम करती थी। श्रावणी अपनी बहन की मदद करती थी और सिले हुए कपड़े ले जाकर बेच देती थी। एक दिन जब दोनों बहनें दुकान पर थीं, तो एक लड़की उनकी दुकान पर आई। सुनो, मुझे एक अच्छी ड्रेस सिलने के लिए देनी है, उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए बोलो तो। इसके लिए 4 मीटर कपड़ा लेकर आ जाओ, अच्छी सी ड्रेस सिल जाएगी। उसके ऐसे कहने पर लड़की को शौक लगा। मेरे लिए इतना कपड़ा क्यों? पिछली बार मैंने दूसरे दर्जी से सिलवाई थी, उसने तो इतना कपड़ा नहीं मांगा था। तुम मुझसे इतना कपड़ा क्यों मांग रही हो? उनकी सिलाई और इनकी सिलाई में बहुत अंतर है, और अगर आप सही सिलाई चाहती हैं तो आपको इतने कपड़े की जरूरत है। यदि आप सही सिलाई नहीं चाहती तो कम कपड़ा दे दीजिए, हम सिल देंगे, तब भी सिल देंगे। ये बात सुनकर वो लड़की, ठीक है, मैं तुम्हें उतना कपड़ा लाकर देती हूँ जो तुम मांग रही हो, यही रुको। वो वापस गई, अपनी पसंद का कपड़ा खरीदा और पूरा 4 मीटर उन्हें लाकर दे दिया। ठीक है, 2 दिन बाद इसी समय पर आ जाना, तुम्हारी ड्रेस तैयार हो जाएगी। ओके, उसने बताया और उसे भेज दिया। लड़की जो कपड़ा लाई थी उसका कुछ हिस्सा उसने इस्तेमाल किया और उसकी ड्रेस सिल दी। 2 दिन बाद वो लड़की आई ड्रेस उसे देते हुए, जो ड्रेस मैंने सिलकर दी है वो आपको बिल्कुल फिट होगी। ड्रेस बहुत अच्छी सिल गई है, ये ड्रेस पहनकर निकलोगी तो हर कोई सोचेगा कोई हीरोइन सड़क पर जा रही है। ऐसे कहने लगी। इतना कहते ही लड़की सुनकर शर्मा गई। क्या ये मुझ पर इतनी सुंदर दिखने वाली है? मैं कह रही हूँ ना, मेरी बहन सिले तो ड्रेस एकदम फिट बैठती है। उसने झूठी तारीफ की और उसे विश्वास दिलाया। उसने विश्वास कर भी लिया, पोशाक ली और लेकर चली भी गई। बाद में बचे हुए कपड़े से दिव्या ने एक छोटी सी ड्रेस सिल दी। दीदी, वो लड़की जो कपड़ा लेकर आई थी उससे मैंने एक दूसरी ड्रेस भी सिल दी, तुम कल जाकर इसे बेच आना। श्रावणी ने हाँ कहा और अगले दिन वो ड्रेस लेकर बेचने चली गई। इस तरह वो ग्राहकों से एक्स्ट्रा कपड़ा लेती थी और अपनी पसंद के हिसाब से सिलाई करके देती थी और लोगों को ठग रही थी। ग्राहकों के बचे हुए कपड़ों से वे और दूसरे कपड़े सिलकर बेच देती थी। ऐसे ही उनका सिलाई का काम चल रहा था। एक दिन कीर्ति नाम की एक लड़की उनके पास आई जो बहुत मोटी थी। क्या आप मॉडर्न ड्रेस सिलना जानती हैं? आप जिस भी पैटर्न में चाहती हैं हम उसे सिल देंगे। ऐसा क्या? फिर मुझे एक बढ़िया सी मॉडर्न ड्रेस सिलकर दे दो। उसने ड्रेस मटेरियल दिया और चली गई। कपड़ा देखकर बहनों ने ऐसे सोचा, क्यों बहन, उसने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया? एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दीदी, उसके साइज के लिए बस काफी है। तुमने उसे देखा कितनी मोटी थी? अरे रहने दो, उस कपड़े के टुकड़े कर दो। जो कपड़ा हमारे पास है हम जोड़ देंगे और एक ड्रेस बना देंगे। उसे विश्वास दिला देंगे कि एक मॉडर्न ड्रेस है। श्रावणी ने ऐसे कहा। 2 दिन में ही उनकी मॉडर्न ड्रेस तैयार हो गई। कीर्ति आई, पैसे दिए और ड्रेस घर ले गई। उनसे जैसे भी बना वैसे ही सिल दिया था। वो ड्रेस पहनने पर बड़ी अजीब लग रही थी। क्या है ये मॉडर्न ड्रेस है? अगर मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो हर कोई मुझे अजीब तरह से देखेगा। मुझे जाकर उनसे इस ड्रेस के बारे में बात करनी चाहिए। ये सोचकर उसने ड्रेस पहनी और बाहर आ गई। रास्ते में लोग कीर्ति को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे अपमान लगा और बहनों की दुकान पर आई। क्या कोई इसे मॉडर्न ड्रेस कहेगा? इधर देखो कैसी दिख रही है। सब मुझे देखकर हंस रहे थे। दिव्या ने अपने बचाव में कहा, आजकल अमेरिका में ये ड्रेसेस बड़ी मशहूर हो रही हैं, इसलिए इन्हें आपके लिए सिल दिया और आपकी फिगर को देखते हुए ही सिला है। वैसे भी गांव के लोग मॉडर्न स्टाइल को क्या जाने। जब आप सड़क पर आ रही थी तो मुझे लगा कोई अमेरिकी लड़की सड़क पर आ रही है। जब उसने ऐसे कहा तो उसकी बहन, अरे मैंने भी यही सोचा था, दूर से देखकर लगा कि वो ग्लैमरस लड़की कौन है।
उनकी बातों को सुनकर कीर्ति भी उनके नकली शब्दों के जाल में फंस गई। उसकी बातें सुनकर वो निश्चिंत हो गई कि ड्रेस उस पर फब रही है। लेकिन तुमने मेरी ड्रेस में दूसरे कपड़ों के पीस क्यों जोड़ दिए हैं? आप बहुत मोटी हो ना, और कपड़ा कम था, इसलिए हमने ऐसा किया। ये भी एक नया पैटर्न है, उसके लिए मैंने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया है आपसे। इतना कहते ही कीर्ति को लगा कि ड्रेस भी मॉडर्न है, एकदम अमेरिकी, और पैसे भी कम लिए हैं, तो वो खुशी खुशी वहां से चली गई। इस तरह वो लोगों को उल्लू बना रही थी और पैसा कमा रही थी।